नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरा चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। इंडिया एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर हम अगर देखें तो शादी की जो एज होती है लड़की के लिए भी और आज के टाइम पे लड़कों के लिए थोड़ा इस चीज़ में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एज को लेके लोगों ने थोड़े से अपनी सोच को चेंज करा है कि पहले जहाँ पे 20 18 20 के बाद ढूंढना शुरू कर देते थे वो लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए भी 21 के बाद, तो वो अब थोड़ा आगे हो गया। 28 से लेकर 35 की एक ऐसी एज है। इवन कई लोग 40 के बाद भी शादी करने का डिसाइड कर रहे होते हैं, बट 28 से 35 एक ऐसी एज है जहाँ पे आपको नॉर्मली लोग मैरिड मिलेंगे, बच्चे भी हो चुके होंगे शायद और आगे अपनी लाइफ को नॉर्मल चला रहे हैं। अब इसमें से बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी को झेल रहे हैं, हमें सामने वाले से प्यार नहीं है, हम जिसके साथ रहते हैं। तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, प्यार जैसी ना कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सही मायने में देखें तो प्यार आपको किसी एक से ही होगा, और प्यार की ना कोई कैटेगरी नहीं होती है, वो कोई अलंकार नहीं है। तो प्यार जो है या तो आपको बहन के साथ ही होगा, अपनी बहन के साथ, भाई बहन वाला। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरिंग होंगे, जिसके लिए आप अपने सारे रिश्ते दाव पे लगा देंगे, लेकिन बहन की हर बात को ऊपर रखते हुए उसी की बात को सही मानेंगे और वो जो बोलेगी वही करेंगे। जहाँ पे आप अपने बच्चे को ताक पे लगा देंगे, बीवी को लगा देंगे, अपने पेरेंट्स की भी शायद ज़्यादा ना सुने, या उसके भी लॉज के जो उसके भी हस्बैंड है उसकी ना सुन के अपनी बहन की बात को आगे रखेंगे। एक प्यार होता है पत्नी के साथ, जिसके लिए आप सारा घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल लेते हो, माँ बाप भी छोड़ देते हो जिन्होंने आपको पैदा किया, और उसके बाद आप बच्चा बच्चा भी इतना मायने नहीं रखता जितना आपके लिए उसको आपकी बीवी रखता है। तो बीवी से होने वाला बच्चा डेफिनेटली रखेगा। एक प्यार वो होता है। एक प्यार होता है कि माँ बाप के लिए, कि माँ बाप आपका घर बर्बाद कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप अंधे हैं, क्योंकि माँ बाप अपना घर बसा के बैठे हैं, लेकिन आपका घर वो बसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको सुकून नहीं मिल रहा, उनको नहीं अच्छा लग रहा है। और उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे कई लोगों को ये पसंद नहीं होता कि भाई उनका घर है और उनके घर में आके कोई और कैसे रहे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई चीज़ बना भी क्यों दे। अगर खाने में हमने नमक नहीं डाला तो सामने वाला नमक भी नहीं डाल सकता। तो इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा घर है, हम अपने तरीके से रहें, और सामने वाला क्यों है हमारे घर में, जबकि वो लेकर खुद ही आए हैं। पर यहाँ लड़के को सब कुछ पता होने के बावजूद भी लड़का अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स के प्रति उसका अंधा प्यार है। तो अब अगर कोई ये चीज़ बोलता है ना कि मुझे उससे प्यार नहीं है, एक्चुअली आपको कभी प्यार था ही नहीं। जब आप फर्स्ट टाइम मिले आपका इन्फैचुएशन था, एक फिजिकल अट्रैक्शन था। जब आप सेकंड टाइम मिले हो तो आप लोगों का रोका या शादी का कुछ भी हो गया होगा सीन, या लोग मिले होंगे आपस में। एंड थर्ड टाइम में आप किसी को देख के थोड़ा सा एक होता है ना कि बंदा एक सोच लेता है कि हाँ मेरी भी शादी होने वाली है, शादी वाला फील वो था। एंड उसके बाद लोगों को देखते हुए जैसे लोग और जैसे ज़िंदगी बिताते हैं, तो कुछ सपने से होंगे कि भाई हनीमून के लिए जाएंगे, मिलेंगे, फर्स्ट नाइट होगी, या फिर आगे जो भी चीज़ें हम ऐसे वो मेरे लिए सजेगी सवरेगी, या मैं उसके लिए ऐसे करके जाऊँगा, मेरी कोई अलग से इंपॉर्टेंस होगी, इस टाइप का फील। अब हुआ क्या, जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद वो चीज़ जो दिखावा या जो सोच आपके मन में थी, जो एक पिक्चर आपने क्रिएट करी थी, वो उस तरीके से नहीं हुई। पिक्चर तो कुछ और ही थी, क्योंकि सामने वाले के भी सपने थे। अब आपके सपने और उसके सपने आपस में हो गए क्लैश, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं आती है कि आप ये ढूंढो कि आपके बीच प्यार है या नहीं है। वहाँ पे आपको ये चीज़ को समझना चाहिए, आप इस शादी को निभाएं कैसे, इस रिश्ते को चलाएं कैसे, और बेटर इसको कैसे कर सकें, सो दैट आप भी अच्छे से रहें, शादी भी आपकी कंटिन्यू रहे, बच्चे जो अगर होंगे या हो चुके हैं या होने वाले हैं तो वो तकलीफ़ में ना आए, और आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। माँ बाप अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, बहन की शादी हो गई है, वो अपने घर में जाके अपनी ज़िंदगी जी लेगी। आप जिसको अपने घर में लेकर आए हैं उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, या आप जिसके घर में आए उसके साथ क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट शुरू होता है एडजस्टमेंट का। दोनों को एडजस्टमेंट करके इस चीज़ को आगे चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ते में प्यार को नहीं देखा जाता। कई बार रिश्तों में आपकी ज़रूरतें, आपकी मजबूरी, आपकी उसके प्रति निभाने के लिए कितना आपके अंदर स्टेमिना है, या आपकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है, या आप उस चीज़ को कैसे बेटर वे में जाके विद सोल्यूशन एक अच्छे तरीके से सर्वाइवल दे सकते हो, ये मैटर करता है। कोर्ट कचहरी जाना, इट्स वेरी इजी। कोई भी दूसरा बंदा आज के टाइम पे कोर्ट कचहरी चला जाएगा, कोर्ट को केसेस लड़ने के लिए मिले हुए हैं, लड़ते रहेंगे। 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, 12 साल चले, 15 साल चले, बिकॉज कोर्ट के केसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप जितने मर्जी केसेस डालते जाओ, लड़ते जाओगे, लड़ते जाओगे, लड़ते जाओगे, क्योंकि लड़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर एक ठान के बैठा है कि उसने रहना है और दूसरा ठान के बैठा है नहीं रहना है, आप जो मर्जी लड़ लो, करते रहो जो करना है। ना तो आप किसी के साथ शादी कर सकते हो, ना ही आप किसी के साथ रह सकते हो, और कोई आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप स्पीचलेस हो, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो जो चीज़ है, सिचुएशन है, उसी में से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, और सोल्यूशन बातचीत करके आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ तमीज़ से रहने के साथ और एक दूसरे की बातों को समझने से आता है। ऐसे नहीं आता कि मेरी शादी हो गई, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे प्यार नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, निभाएं।